हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कविता की पाठशाला पर। तो आज हम लेसन प्लान नंबर 11 बनाएंगे और इसे हम कैसे बनाएंगे आइए हम लोग बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाठ योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद फिर विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि, इस तरह से करके हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रकरण। तो आज मैं प्रकरण में संज्ञा लिखने वाली हूँ, संज्ञा के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं संज्ञा लिखी हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सम्मान उद्देश्य। तो सम्मान उद्देश्य में इस तरह से टॉपिक लिखेंगे, बच्चों में हिंदी व्याकरण विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों का चारित्रिक एवं मानसिक विकास करना। तीसरा हो जाएगा बच्चों में नवीन शब्द निर्माण की योग्यता का विकास करना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समान उद्देश्य। अब हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हो जाएगा कि छात्र संज्ञा का प्रयोग करना सीख सकेंगे। दूसरा हो जाएगा छात्र अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। तीसरा हो जाएगा छात्र संज्ञा के बारे में दूसरों को समझा सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में जिस विधि से हम पढ़ाएंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो हमने लिखा है प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री, जिसमें हम जो प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय उसके बारे में लिखते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा चौक, डस्टर, लिपस्टिक, श्यामपट्ट, मॉडल, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्रों को संख्या की समान जानकारी है। ठीक है। अब हमारा आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में इस तरह से हम प्रश्न करेंगे। इस तरह से हम 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले में हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र कथन। ठीक है। अब इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न करके अपना टॉपिक बुलवाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपके प्रिय मित्र का नाम क्या है? तो बच्चे जवाब देंगे मोहन, मुकेश, राम, राधा, मतलब जो भी उनका दोस्त के नाम होगा अपने यहाँ पे वो जवाब देंगे। ठीक है। अब इसी में से किसी बच्चे का नाम उठाकर आप यहाँ दूसरा प्रश्न बनाएंगे, मुकुल का घर कहाँ है? ठीक है। तो बच्चे जवाब देंगे पटना, यूपी, नवादा, गया इत्यादि, मतलब जहाँ उनका घर होगा वहाँ पे जवाब देंगे। अब इससे हम टॉपिक बनाएंगे। ठीक है। मुकुल पटना में कैसे जाता है? मतलब अगर मुकुल पटना में रहता है, फिर गया में रहता है या फिर किसी गाँव में रहता है तो कैसे जाता है? तो जवाब देंगे बस से, ट्रेन से, पैदल। ठीक है। तो उससे हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। अब हमारा चौथा प्रश्न होता है, बच्चों, अभी हमने मुकुल, पटना, बस इत्यादि जो नाम लिखे हैं उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो बच्चों के लिए दुविधा वाला प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समस्यात्मक। ठीक है। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। तो इसमें लिखेंगे, बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है इसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है। तो इस तरह से इसके लिए हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। पहले में हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक कथन क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो पहला प्रश्न करेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं? तो बच्चों को पता होगा तो जवाब देंगे, नहीं तो वो मौन हो जाएंगे। फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक अपना परिभाषा दिया है कि संसार में जितने सारे चीज़ मौजूद है जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब संसार में जितने सारे वस्तु में दिखाई देते हैं हमारी आंखों से, उनका कुछ ना कुछ तो नाम होता है और जितने सारे नाम होते हैं वो सब संज्ञा होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से भी हम अपना एक बना सकते हैं। ठीक है। तो छात्र क्रिया में क्या हो जाएगा, छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब श्यामपट्ट पर हम लिख देंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिख देंगे किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। फिर जैसे हम समझा देंगे, जैसे राम, पटना, लज्जा इत्यादि। ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न करेंगे संज्ञा के कितने प्रकार हैं? ठीक है। तो वो जवाब देंगे, नहीं तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है। उन्हें पता है कि जवाब देंगे नहीं तो वो मौन हो जाएंगे। तब उसका हम व्याख्या करके समझाएंगे कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कौन कौन? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है।
बच्चे क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे और फिर हम श्यामपट्ट पर लिख देंगे कौन कौन सी संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा। इस तरह से हम श्यामपट्ट पर से लिखते चले जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे बच्चों से, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे मौन लिख देंगे, या फिर उनके लिए दुविधा वाला प्रश्न हो जाएगा तो यहाँ पे हम समस्यात्मक लिख देंगे। ठीक है। अब उन्हें व्याख्या के माध्यम समझाएंगे कि इससे जाति भर का बोध होता है, जैसे गाय, फल फूल, पहाड़ इत्यादि। ठीक है। तो उन्हें हम इस तरह से लिखकर समझा देंगे। फिर श्यामपट्ट पे हम लिख देंगे कि जाति भर का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उदाहरण दे देंगे मनुष्य, नदी इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न हम करेंगे बच्चों से कि फल कौन सी संज्ञा है। तो अभी हमने बता दिया जातिवाचक संज्ञा है, तो जरूर जवाब देंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न करेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन। तो हम अब उसके व्याख्या करके समझाएंगे उनको कि इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, जैसे गंगा, रावण, हिमालय। ठीक है। फिर उसका हम व्याख्या करके समझा देंगे। फिर अगला प्रश्न करेंगे, श्री राम कौन सी संज्ञा है। तभी मैंने बच्चों को बताया कि जितने सारे मतलब नाम है, गंगा सब आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाता है। तो जवाब दे देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फिर श्यामपट्ट पे हम लिख देंगे कि एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उदाहरण दे देंगे गंगा, पटना, राम इत्यादि। ठीक है। अब हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। तो प्रश्न करेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों को पता होगा, जवाब देंगे नहीं तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है। तो हम व्याख्या करके समझाएंगे उन्हें, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, मिठास इत्यादि। ठीक है। उन्हें भाववाचक में यही समझाएंगे कि जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है, उसे हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उदाहरण दे देंगे बुढ़ापा, सच्चाई, मिठास। ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न करेंगे, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो बच्चे बताएंगे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसमें भाव का बोध होता है, उनके स्वभाव का, उनके गुण का, धर्म का बोध होता है, ये हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो बता देंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, समूहवाचक संज्ञा और द्वयवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम व्याख्या करके उसे समझाएंगे कि इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, जैसे वर्ग, सेना, सभा। ठीक है। फिर हम उन्हें दूसरा समझाएंगे, यहाँ पे दूसरा द्रववाचक संज्ञा के बारे में, जिससे किसी द्रव या धातु का बोध होता है, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, सोना इत्यादि। ठीक है। फिर उसके बाद हम बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम श्यामपट्ट पे इस तरह से समझाएंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव आदि की हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, महत्ता इत्यादि सब हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे कि समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसमें हम आ जाता है गुच्छा, सभा इत्यादि। ठीक है। अब अगला हमारा जाता है द्रववाचक संज्ञा के बारे में लिख देंगे कि किसी द्रव या धातु का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे घी, पानी इत्यादि। ठीक है। तो इस तरह से हमारा श्यामपट्ट में हम लिख देते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें बच्चों से प्रश्न करेंगे कि मनुष्य कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। तो चूंकि हमने संज्ञा बता दी है, तो बच्चे जरूर बताएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न करेंगे, मिठास कौन सी संज्ञा है। ठीक है। तो बच्चे अपना जवाब देंगे। ठीक है। फिर गृह कार्य में हम दे देंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखकर लाइए। ठीक है। या फिर उदाहरण सहित याद करके लाना है। तो इस तरह से हम उन्हें गृह कार्य दे देंगे। अब हमारा अंत में आता है साइन प्रेक्षण का और साइन छात्राध्यापक का। तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। ठीक है। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।